एसएससी सीजीएल फिक्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आप बिना भाग दिए किसी संख्या का बिना भाग दिए आप उसका उत्तर निकाल पाएंगे। बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हूं, ये दूसरी वीडियो है, आप इसे जरूर देखिए। उसमें मैंने 2 की पावर n से जो तरीका था उससे भाग देने का जो ट्रिक थी उसे हम डिस्कस किए थे। आज हम 5 की पावर n से, ठीक है, 5 की घात से जो ट्रिक है उसे बताएंगे। आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जो है उसका आंसर बताएंगे। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, देखिए, देखो, इफ 5 की पावर n से भाग देने की विधि है, देने की ट्रिक, ठीक है, ट्रिक। आइए शुरू करते हैं इसे। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम शुरू करेंगे। आप एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि 1/5 यानी कि 1 में 5 से भाग दीजिए। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़े हुए होंगे कि आपसे पूछा जाता है कि 1/5 एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कैसे करते हैं? आप ऐसे करते हैं ना, 1/5 ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से गुणा किया, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 2/2 से इसमें गुणा कर रहा हूं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो मुझे मिला क्या? 2/10। फिर मैं भाग दिया तो कितना आया? 0.2। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका आप अपनाते हैं? दूसरा तरीका ये अपनाते हैं कि 1 में आप 5 से भाग देते हैं, 0 बाहर ले जाते हैं, जो प्रोसेस है उसको अपनाते हैं, 1 यहाँ उतारते हैं, फिर यहाँ पॉइंट दशमलव लगाते हैं, यहाँ 0 उतारते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। आपका आंसर क्या आता है? 0.2, ठीक है। अब देखिए, हम इसी पर जो है एक ट्रिक बनाए हैं, इसी पर एक ट्रिक बनाया। अब ट्रिक क्या है? अब इसे आप जो है देखिए ध्यानपूर्वक, बेहतरीन ट्रिक है। आप समझेंगे तो आप बहुत बड़े से बड़े नंबर में जब आप 5 से भाग देंगे तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए, अब 1/5 है। ट्रिक क्या है कि हमें जो अंश है, अंश यानी कि नॉमिनेटर है, आप सभी जानते हैं कि कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है, उसमें जो है एक क्या होता है? नॉमिनेटर, एक डिनोमिनेटर होता है। ये फ्रैक्शन है, इसमें 1 क्या है? नॉमिनेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। जब आप 5 से भाग देते हैं तो आप इसे डिवीजन के तौर पे, जब डिवीजन में आते हैं तो डिवीजन में क्या होता है? 1 क्या होगा? 1 जो है डिवाइडेंड है और 5 क्या है? डिवाइजर है। यानी कि जो 1 है वो डिवाइडेंड है और 5 क्या है? डिवाइजर है। डिवाइडेंड यानी भाज्य है और 5 क्या है? डिवाइजर यानी भाजक है हिंदी में। अच्छा, अब देखो मैंने यहां क्या किया ट्रिक में, तो जो यह डिवाइडेंड है यानी कि जो ये अंश है यानी कि नॉमिनेटर है, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा किया। जब 5 की पावर 1 होगी तब हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 2। और हम जो दशमलव लगाएंगे, इकाई जो एक अंक है उसके एक अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे, इकाई अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो इकाई अंक ही है। ओके, अच्छा, अब हम एक दूसरा और क्वेश्चन लेते हैं। इसे 2/5 है। अब मैं आपसे पूछूं, आप इसमें भाग दीजिए। आप बहुत सिंपली करेंगे, आप देखेंगे कि
जो इसका अंश है, यानी अंश क्या है, 2 है, इसे हम डिवाइडेंड बोलते हैं। इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा, कितना आएगा, 4 आएगा। इकाई अंक यह है ही, इसके पहले हम दशमलव लगा देंगे, 0.4 आपका आंसर हो गया। ओके, एक आंसर, एक क्वेश्चन और लेते हैं हल्का सा छोटा सा। 3 में मैं 5 से भाग देता हूं, 3 में मैं 5 से भाग देता हूं, तो आपसे पूछूं कि आप आंसर क्या होगा, तो आप करेंगे क्या, 3 है, 3 में 2 का गुणा किया मैं, 3 में 2 के गुणा किया, 3 क्या है, डिवाइडेंड है, यानी अंश है, नॉमिनेटर है, इसमें 2 से गुणा किया, कितना आया, 6 आया। 6 एक इकाई अंक है ना, तो इसके पहले हम दशमलव लगा देते हैं, 0.6 आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि 2035 ले लेता हूं, 2035 ले लेता हूं एक एग्जांपल के तौर पर। मैं यह नंबर ले लिया, इसमें मैं किससे भाग देता हूं, 5 से भाग देना है मुझे। तो आप क्या करेंगे, जो नंबर है ऊपर का नंबर यानी डिवाइडेंड है, या नॉमिनेटर बोल लो या अंश बोल लो, उसमें मैं 2 से गुणा करूंगा। 235 है, इसमें 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 2 5 10 की 2 3 6 1 7 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। अब हमें जो पॉइंट लगाना हो, कहाँ लगाना है, इकाई के एक अंक पहले, इकाई अंक के पहले, यानी कि 0 पहले में दशमलव लगा दिया, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 47 आपका राइट आंसर हो गया, 47 राइट आंसर हो गया। आइए हम और क्वेश्चन देखते हैं, और फिर जो है हम इस चीज के समझ पाएंगे। ठीक है, जो मेरा डाउट होगा और क्लियर होगा। देखो मैं एग्जांपल और लेता हूं एक, जैसे एक मैं बड़ी संख्या लेता हूं, अभी छोटी छोटी संख्या ले रहे थे, अब बड़ी संख्या लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर सपोज दैट मैं मान लेता हूं 2525 ले लिया या, ठीक है, इसमें मुझे 5 से भाग देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 2525 में आपको 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, आप देख पा रहे हैं 0 5 0 5। ठीक है, तो आपको लगाना है कहाँ, पॉइंट इकाई अंक के पहले, यानी 0 पहले लगाएंगे, इकाई अंक के पहले लगा दिया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 505। क्या हो गया आपका आंसर, 505 आपका आंसर हो गया, आपको भाग देना नहीं पड़ा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यह जो है आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सिर्फ जो है यह मैं 5 की पावर अभी 1 की बात कर रहा हूं। जब 5 की पावर 1 है तब आप जो है 2 से गुणा करेंगे अंश में, जब 5 की पावर 1 है तब जो है आप 2 से अंश में गुणा करेंगे, अंश में गुणा करेंगे, या डिवाइडेंड में आप गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, और दशमलव जो है इकाई अंक के पहले लगाएंगे, दशमलव इकाई अंक के पहले, दशमलव इकाई अंक के पहले लगाएंगे, इकाई अंक के पहले लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये तो मैं 5 की पावर 1 की बात किया, 5 की पावर 1 की बात किया, अब मैं 5 की पावर 2 की बात कर रहा हूं। किसकी, 5 की पावर 2, यानी कि n बराबर 2 लिया, 5 की पावर 2 यानी 25 से भाग देना है मुझे, किससे भाग देना है, 25 से भाग देना। अब 25 से भाग देने के लिए, 25 से भाग देने पर क्या होगा, 25 से भाग देने पर क्या होगा, 25 से भाग देने पर क्या होगा, आप इसे देखिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज दैट, छोटा एग्जांपल पहले आपको मैं बोलूं कि 1 में आप 25 से भाग दीजिए, आपको 1 में 25 से भाग देना है, तो आप क्या करेंगे,
आप डायरेक्ट कीजिए ट्रिक से, एक में आप जो है 4 से गुणा कर दीजिए, एक में 4 से गुणा कर दीजिए। एक में जब आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ जो दशमलव लगेगा वह दहाई अंक के बाद लगेगा, दहाई अंक के इकाई अंक पहले, इकाई अंक के पहले लगाया, अभी दहाई अंक के पहले लगाया। अभी दहाई अंक, ये तो 4 क्या है, इकाई अंक है। दहाई अंक क्या बनेगा, जब यहाँ में 0 लगाएंगे, ये दहाई अंक हो गया, डबल अंक। अब यहाँ हम दशमलव लगा देंगे तो 0.04 इसका आंसर हुआ। जब आप इसको पिछली कक्षाओं में आप इसे डिटेल में करते थे तो आप भाग देते थे ना, कैसे देते थे, 1 है, इसमें आप जो है 25 से भाग देंगे, 25 पहले 0 0, फिर 1 उतारा, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ जाएगा 0, फिर 10 उतारा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यही प्रोसेस है। आपका आंसर कितना आता था, 0.04। लेकिन अभी आपको डायरेक्ट करना है, आप इस तरीके से ट्रिक से करेंगे, ठीक है। अभी जब आपको डायरेक्ट करना है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको 25 से भाग देना है, जब आपको 25 से भाग देना है तो आप क्या करेंगे, अंश में 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, करेंगे, और दशमलव दहाई अंक के पहले लगाएंगे, पहले लगाना है, पहले लगाना है। ओके, मैं एक छोटा एग्जांपल और लेता हूं। देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि 3 में आप 25 से भाग दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो अंश है इसमें मैं किससे गुणा करूंगा, 4 से। 3 में आप 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। दशमलव कहां लगेगा, दहाई अंक के पहले, यानी 1 के पहले दशमलव, तो 0.12 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, 0.012, ठीक है। आइए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखो, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बड़ी संख्या लेता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 735, इसमें आपको 25 से भाग देना है, 25 से भाग देना। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो नॉमिनेटर है यानी डिवाइडेंड है 735, इसमें आप 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 4 पंचे 20 हुआ, 4 3 12 2 14 की 4, 4 7 28 1 29। बहुत इजी है, भाग देने से ज्यादा अच्छा है गुणा कर लेना। तो आपका 0.2 अंक बाद लगे, यानी दहाई अंक के पहले लगेगा, यानी दहाई अंक हुआ, इकाई दहाई, तो आपका जो आंसर हुआ दहाई अंक हुआ, ये 0 इकाई है, 4 दहाई है, इसके पहले लगा देता हूं मैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 29.40, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। आइए हम अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। सपोज दैट मैं मान लेता हूं 1265, इसमें मुझे 25 से भाग देना है। आप क्या करेंगे, आप जो है, जो नॉमिनेटर है यानी अंश है या डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड क्या है, यहाँ 1265 है, इसमें आप 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 4 पंचे 20 हुआ,
4 से 24, 24 2 26, 26 की 6, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0, हाथ लगाए 4 1 4 1 5। आपका जो दशमलव लगेगा वह दहाई के अंक के पहले लगेगा, यानी 6 के पहले लगा दिया। आपका आंसर होगा 50.60। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, अब इसी तरह आप जो है 5 की घात 3 यानी n बराबर 3 लेते हैं, 5 की घात 3। तो 5 की घात 3 लेते हैं तो आप उसमें देख पाएंगे कि उसके लिए क्या तरीका, सेम तरीका है। मैं 5 की पावर 3 लेता हूं, 5 की पावर 3 लिया, 5 की पावर 3 लिया, कितना हो गया 125 होगा, 125 होगा। 125 से भाग देने का जो तरीका है, से भाग देने की विधि क्या होगा, अंश में 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे और दशमलव को सैकड़ा यानी 3 अंक पहले लगाएंगे, सैकड़ा के पहले लगाना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं ध्यान से देखना। मैं आपको बोलूं कि 2 है, उसमें आप 125 से भाग दीजिए। 2 है, 125 से भाग दीजिए। देखिए 2/125 है। आपको पूछा जा सकता है 2/125 को फ्रैक्शन में बदलो। सॉरी, ये फ्रैक्शन है, 2/125 एक फ्रैक्शन है, इसको आप दशमलव में बदलो। तो आप कैसे बदलते थे, देखो 2/125 है, 2/125 है, ध्यान से देखो, गुणे 8 का गुणा हम ऊपर करते हैं और नीचे 8 का गुणा करते हैं, तो हो जाता है कितना 16 हो जाता है ऊपर, बटा नीचे कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। अभी हम भाग देते हैं इसमें, तो जब आप भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, सबसे पहले देखो 0.0 ठीक है, 0.0 और क्या होगा, फिर 0.16, यही आपका आंसर हो गया। अभी आप जब इसे ट्रिक पर लगाते हैं, क्या करते हैं, 2/125 है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक पर जब आप लगाएंगे इसको ट्रिक पर, तो आपको इतना भाग देने की जरूरत नहीं है। 2/125 है, तो 2 में आप 8 का गुणा कर दीजिए, कितना आया आपका 16 आ गया, कितना आया 16 आ गया। ठीक है, और 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। यहां देखो मिस्टेक हुआ, यहां 1 0 रहेगा। ठीक है, 1 0, 3 अंक बाद दशमलव लगा, ये 2 अंक है, 1 0 हम बढ़ाएंगे, 3 अंक हो गया। अब जो है दशमलव लगा देंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक बाद दशमलव लगाया। ठीक है, तो आपका जो आंसर हुआ 0.016, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, राइट। अब देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे समझिए मैं बोलूं कि आप जो है 6 है, 6 में आप 125 से भाग दीजिए, कितना आंसर आएगा। अब तुरंत निकालना है, इसको आप भाग देंगे थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन जो इस ट्रिक से आप तुरंत निकाल लेंगे। 6 में आप 8 का गुणा कीजिए, 6 में आप 8 का गुणा कीजिए, 6 × 48 हो गया, 6 × 48 हो गया। 3 अंक पहले दशमलव लगाना है, 0 यहां बढ़ा दो, यहां दशमलव लगा दो, 0.048 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं,
आप इसे देखिए, मैं नंबर यहां लेता हूं 1215 अपॉन 125 भाग देना है आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा नॉमिनेटर लीजिए, जो डिवाइडेंड है 1215, उसमें 8 से आप गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 0, 8 के 8 4 12 की 2, 8 दूनी 16 1 17 की 7, 8 के 8 1 9, और 3 अंक पहले दशमलव लगाना है आपको, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, यानी कि 9.7, ठीक है, नौ ना 9.720 यह आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आप और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। यहां देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि 2250, इसमें आप जो है 125 से भाग दीजिए। आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट जो है 2250 गुणे 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 0 0, 8 दूनी 16, 16 4 20 की 0, 8 दूनी 16, 16 2 18, 3 अंक बाद 3 अंक के पहले आपको दशमलव यहाँ लगाना है, इकाई सैकड़ा के पहले, तो यहाँ आप लगा देंगे 18। आपका आंसर कितना हुआ 18, ठीक है। 18 इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से इसे हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। यह नियम सिर्फ जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n पर लागू होगा। तो मेरे कहने का आशय यह है कि जब आप 5 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अंश में 2 से गुणा करना है और दशमलव जो है इकाई n के पहले लगाना है। जब आप 5 की पावर 2 यानी 25 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, तब उसमें आपको 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, ठीक है। और आपको दशमलव जो है दहाई अंक के पहले लगाना है। और यदि जब आप 5 की पावर 3 यानी 125 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो आपको अंश में यानी डिवाइडेंड में 8 से गुणा करना है, ठीक है। भाग नहीं देना आपको, सिर्फ डिवाइडेंड जो है, जो अंश है, उसमें 8 से गुणा करना है। दशमलव जो है सैकड़ा के पहले लगाना है, यानी 3 अंक पहले, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। बिना भाग दिए आप जो है बड़ी से बड़ी संख्या में आप आराम से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी सिनारियो में यह बढ़ता जाएगा। अगर जैसे 5 की घात 4 आ गई, 5 की घात 4 आ गई, तब आप 16 से गुणा करेंगे। यहाँ 5 की घात 4 आ गई, यानी 2 की पावर 4 से गुणा करेंगे अंश में, और दशमलव 4 अंक पहले लगाएंगे। समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। आप इसे देखिए और आप अपने तरीके से जो है 2-4 क्वेश्चन पर अभ्यास कीजिए, आपको मजा भी आएगा और आप जो है इसे आसानी से कर भी लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।